गुरु जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना। पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने भोजन प्रसाद लिया? सबको पूछते हैं आप अपना पेट कब भरते हैं? अभी सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए एक भगत को। अभी गैया का दूध पी लिए 2 गिलास सभी कथा से उठने के भक्तों से मिलने के बाद। और आप रेस्ट कब करते हैं गुरु जी? अब रेस्ट बस आप लोगों से बात करके अब रात को रेस्ट। रात को तो सभी सोते हैं, कभी दिन में, कभी 10 मिनट, कभी नहीं आप रेस्ट करते गुरु जी। दिन में सोने का टाइम नहीं। और फिर गुरु जी 10 लोगों की जो बातें हमें भी सुनने को मिल जाती हैं, तो उस टाइम बड़ा मन पिंच करता है कि ये क्या है, इतने भगवान पे होते हुए भी कोई कुछ कहे। और आप कहते हैं अपने गुरु की निंदा मत सुनो। अब कानों में कोई आके बोलता रहे कहाँ तक तो उसको? कौन बोलता है? अब गुरु जी मैं बता भी नहीं सकती। तो क्या बोलते हैं? जो आप ही अपने बताते हो कि लोग संतों के बारे में ये बोलते हैं, तो उसके बारे में जब सुनते हैं ना, मुझे कहते हो तो पागल ही हो गया है। तो जवाब दे दिया करो। गुरु जी मैं तो बहुत अच्छा प्रश्नों का जवाब देती हूँ उनको, पर फिर भी ना मतलब बड़ा मन दुखी होता है कि क्यों इतना बकवास करते हैं। करने दो अच्छा, मूर्खों को। कल गुरु जी 2 मिनट बेटे, कल गुरु जी आपने कहा था उसके बारे में बॉलीवुड और संतों के बारे में। मेरे बैठे बैठे कल मैं बहुत विचार सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी 2-4 लाइनें अपने मन के भाव प्रकट करती हूँ, फिर आपको थोड़े उसके बारे में 1-2 मिनट बताऊंगी बस जी। काले बादल रोज नहीं है छाते, पर मेरे गुरु जी जैसे संत धरती पर कभी कभी है आते हैं। काले बादल रोज नहीं है छाते, मेरे गुरु जी जैसे भगत संत धरती पर रोज नहीं है आते। दुखियों के दुख दूर करके हर ले उनकी पीड़ा, मेरे गुरु जी ने उठाया उन सबका कष्ट दूर करने का बीड़ा। बुराई की राह से गुरु जी लिखा हुआ देखो कितना गंदा लिखा हुआ, पर मैंने वैसे लिखती नहीं जैसे जैसे आता है। सही है। बुराई की राह से मोड़कर अच्छी राह दिखाते, इसलिए तो मेरे गुरु जी मुझे इतना है भाते। बातों ही बातों में कई गलतियाँ मेरी सुधारी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। बातों ही, ये सच्चाई है मेरे साथ जो मैं बताने जा रही हूँ। बातों ही बातों में मेरी कई गलतियाँ सुधारी, बिना दवाई के ठीक करी मेरी हर बीमारी। अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटकता, मेरा मन अब इधर उधर नहीं है भटकता। भूले से भी ताश जो खेलती थी, भूले से भी ताश तमाशे में मन अब नहीं है लगता। और इसीलिए गुरुजी मुझे अभी भी सुनने को मिलता है कि तू पागल क्यों हो गई। मेरी फ्रेंड्स कहते हैं, अभी भी मैं परसों आई हूँ, अभी मेरी मेड मुझे कह रही थी कि मम्मा आपके पास इतने फ़ोन क्यों हो रहे हैं। मगर वो कहते हैं तुम गुरुजी से एक परमिशन लेकर आना कि ताश के लिए तेरे को परमिशन दे दे। हमारा साथी उन्होंने, वो कहते हैं गुरुजी ने छीन लिया। ये उनकी सबकी शिकायत है मेरी फ्रेंड्स की। उनकी फ्रेंड्स को भी यहाँ ले आना, मेरे से बात वो कहते हैं हमने नहीं जाना, तू तो पागल हो गया, हम पागल थोड़ा है, किसको मैं क्या जवाब दूं? इस बुढ़ापे में आपकी फ्रेंड ताश खेलती है? वो मेरी जैसी है, जैसे मैं उम्र की ऐसी हूँ मेरी फ्रेंड्स, तो ताश खेलती अभी भी खेलती हैं। उनको ले आना, हम बात करेंगे। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, कहती हूँ, पर तो लेकिन गुरुजी वो नहीं मानती और मुझे बहुत कुछ कहती है। कोई बात नहीं, उनको बिहारी जी ने अभी स्वीकार नहीं किया, आपको बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया तो बुला लिया। गुरुजी और मुझे क्या कहती है कि 9 से चूहे खा के। कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं। पाप देखो, व्यक्ति गलत करता है, वो जब गलत करता है तो गलत करता है, लेकिन जब सुधरता है और सही राह पर चलता है तो जैसे अंधकार को दीपक जलाते ही मिटा दिया जाता है, ऐसे पुण्य से पापों को मिटा दिया जाता है। अच्छा, मैं गुरुजी ज़्यादा टाइम लूंगी तो सुनाते मैं और भी कुछ सुनाना चाहती थी, पर उसको प्लीज बोलने 2 मिनट बच्चे, 2 मिनट बेटे। हाँ बोलो, क्या बोलना बता। अच्छा हाँ गुरुजी, हाँ बस जैसे आपने आप रहो, अभी बात करें, यही रहो। कल आपने कहा ना कि भक्त उसको बॉलीवुड का, तो गुरुजी मेरे साथ में फिर सेम घटना हुई थी। मैं अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हम हरिद्वार गए, मैंने अपने बेटे सचिन से कहा कि बेटे डैडी के नाम का वहाँ कमरा बनवा के आना। तो कहते ओके। हम 5 लाख रुपए का चेक लेकर गए वहाँ प्रमाथ आश्रम में देने के लिए, कमरा बनवाने के लिए। पर 4 वहाँ के संत वहाँ उस गद्दी पे नहीं थे, तो उन्होंने कहा एड्रेस ले जाओ आप अपना चेक, वहाँ वो आपको एड्रेस दे देंगे तो भेज देना। गुरुजी जैसे मैं वापस आई तो बॉलीवुड की पिक्चर चली, ओ माई गॉड। उसको देख के मैंने कहा बाकी संत, मैंने संतों को देना कोई पैसा। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मन कैसे चेंज कर देते हैं इंसान का। थोड़ा सा मन आता है तो कैसे बदल देते हैं। और उसके बाद किस्मत मेरी अच्छी थी कि लॉकडाउन लगा, लोगों के लिए बहुत बुरा भी रहा, पर मेरे लिए ब्लेसिंग बन के रहा है कि जो आप मुझे दिखाई दिया और मैं आपके चरणों में आई। बस मेरा तो यही है। बातें तो बहुत है, लेकिन क्या कैसे कहो। सही है, खुश रहिए। मेरे को छोड़ो, आप बोलो। प्रणाम गुरु जी, मैं दार्जिलिंग से आई हूँ, तुषार की बुआ जी। हाँ, तुषार की बुआ जी हूँ। और मेरे हस्बैंड 2019 में हम लोग इधर वृंदावन में ही आए थे भागवत कराने, बनवारी जी महाराज के यहाँ। तो कृष्ण जन्म वाले दिन हम पति पत्नी पूजा करवाए और 10 बजे मेरे हस्बैंड अचानक गिरे और उनका यही वृंदावन में ही हो गया था। तो मेरी एज बहुत यंग थी, बच्चे भी मेरे दूर रहते, एक अमेरिका में थी, एक की शादी नेपाल हो गई। तो मैं ईश्वर से यही बोली कि मैं इनसे प्यार तो बहुत करती थी, मगर इतनी अचानक आपने इनको अपनी शरण में ले लिया, वृंदावन धाम दिया मुक्ति के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाओ कि मेरा जी टिक जाए। तो मैं महामंत्र करती हूँ गुरु जी, लेकिन ना मेरा 3-4 माला से ज़्यादा हो नहीं पाता जी। तो कैसे बढ़ेगा? कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे भगवान का चलते फिरते चिंतन करना भी भगवान का सबसे बड़ा जप है। और वो काउंटिंग में जरूरत नहीं है काउंटिंग की, दिन भर नाम स्मरण हो। प्रणाम गुरु जी।
दे रहा है। ऊपर मिलेंगे अभी तो नाम दे दो मैया को। हाँ, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी हम पुष्कर राजस्थान अजमेर से आए। हाँ, महाराज जी मेरा ये प्रश्न, कौन? भैरूलाल जी, राधे राधे। महाराज जी मेरा ये प्रश्न था कि हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो अपने संग बुराई क्यों मिलता है? अभी वो सवाल हुआ तो ना भैया, कैसी तो उत्तर दिया हमने। तो महाराज जी मैंने, जैसे एक मेरा मित्र था, मैंने उसकी हर तरह से फाइनेंशियली फिजिकली हर तरह से मदद करी, तो फिर भी उसने मेरे को धोखा दिया, मेरे को धुतकार दिया। हम दोनों ने आपने उस मित्र से उम्मीद क्यों की? आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? जी फिर भगवान के भरोसे रहो बेटा। ये दुनिया धोखा देने ही बैठी है। एक भगवान है इस भीड़ में जो कि आपको गले लगाने को तैयार है, धोखा नहीं देते। लेकिन जो धोखा नहीं देता उस भगवान की शरण में कोई नहीं जाता। जो धोखेबाज हैं उनके लिए पागल हैं लोग। मगर गुरुजी वो तो सफलता पे सफलता पाया जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। कोई बात नहीं, आप भी पाओगे, आप उससे ज़्यादा सफल होगे। गुरुजी हमें मेहनत करो ईमानदारी से। मैं तो आपकी कथा सुनते हुए 6 साल हो गए, आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। हम आप मेहनत करो, बिजनेस करो, कुछ काम करो। सर वो महाराज जी हमने बिजनेस ही खोला था, मगर उसमें पार्टनरशिप के अंदर फिर उसने हमें धोखा दे दिया, कोई निकाल बात, दिया। आप फिर करो। धोखा की मेरा कोई बात। आपसे प्रेरणा लेके हमने बिजनेस खोला था। फिर करो बिजनेस, बार बार गिरो फिर खड़े हो, फिर गिरो, इससे आप मजबूत होंगे। महाराज जी आपकी कृपा से महाराज जी मेरे पिता हैं और चाचा हैं, सब लोग सर वो क्या बोलते हैं, नशा ये करते हैं। महाराज जी मानते नहीं है, मैं समझाता हूँ। 5-6 साल हो गए सर महाराज जी हमें बोलते बोलते ने। मैंने भी मांस खाता था सर। महाराज जी आप ले आना उनको, हम समझाएंगे, बात करेंगे। महाराज जी आप बोल दीजिए, वो सुन लेंगे तो आप छोड़ देंगे। महाराज बिल्कुल। क्या नाम है पिताजी का? अमित कुमार कृष्ण। अमित जी, शराब ना पीजिए, मांस ना खाइए। महाराज जी बस आपकी कृपा बरसाए रखें, आप इतनी कृपा करना, बस मैं भी आपकी भागवत जी करना। जय श्रीमन नारायण गुरु जी मैया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो आपने जब ये 84 कोस की यात्रा शुरू की है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ है और खाना इतना अच्छा मिला ना, गाड़ी का आज तो बहुत ही खुशी हुई है। और जो मेरे ख्याल में ये आप कंटिन्यू रखो इसको, बहुत लोग जुड़ेंगे इससे। जरूर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं आपका एक शुक्रिया और अदा करना चाहती हूँ। प्रभु की कृपा से मेरे बेटे के घर बेटा पोता हुआ 8 साल के बाद। मैंने यही प्रार्थना की थी उनसे, पर गुरुजी वो विदेश में है, क्या मुझे सूतक कितनी देर का लगेगा? मेरे पोते का है। तो वो लोग विदेश में रहते हैं? हाँ जी, न्यूजीलैंड में है। और आप लोग यहाँ रहते हैं? मैं चंडीगढ़ पोता से। हुआ है? हाँ हुआ है। सूतक कितने दूर नहीं मेरी माँ? आज 10 दिन हो गए हैं। तो अब तो हो गया पूरा। तो क्या मैं दान पुण्य कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने लंगर करवाना ना उसके नाम का। बिल्कुल। तो बस यही पूछना था। और घर में प्रभु की सेवा भी कर सकती हूँ? अब बिल्कुल भगवान की सेवा करिए, भगवान के लिए कोई मना ही नहीं। ठीक है। जन्मने का सूतक मानना चाहिए इतना लंबा, अब सॉरी मृत्यु का सूतक मानना चाहिए। जन्मने का तो ठीक है, उस घर तक सीमित रहता है जहाँ बच्चा हुआ। मैं दान पुण्य कर सकती हूँ ना? बिल्कुल करूंगी। 16 तारीख को जाना ना 17 को हमें। ठीक है। 2 अक्षर सिर्फ ज्यादा नहीं। कहो। कतरा कतरा सिमरन भर दो मेरी रूह में, कतरा कतरा सिमरन भर दो मेरी रूह में, बूंद बूंद उधार दे दो बंदगी, हम अशकों से चुकाएंगे कर्ज तेरा सतगुरु, एक बार दे दो दीदार अपना। सुंदर, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सुनो, अब जो प्रश्न है उनको दो, बहन को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम पायल शन है, मैं आसाम से आई हूँ और मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आज मेरी जन्मदिन है तो आपसे एक हैप्पी बर्थडे चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं।